नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है गोरखपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पर। यहाँ पर बसपा के लोग यहाँ पे मौजूद है, बसपा के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे आया। माननीय मुख्यमंत्री के नामित ज्ञापन है, जो जिलाधिकारी के गोरखपुर के माध्यम से दिया जाएगा। इनकी मांग है जो नगर निगम के अंदर जीआईएस जो सर्वे कर करके टैक्सेशन में जो बेतहाशा वृद्धि किया है, 50% से लेकर के 200% तक की जो वृद्धि किया है, उसको वापसी लेने की मांग किया है। जहाँ पर सीवर लाइन नहीं है, जहाँ पर जल वाली लाइन नहीं है, वाटर वाली लाइन नहीं है, वहाँ पर भी वाटर टैक्स आ रहा है। जबकि नगर निगम का साफ नियम है कि जहाँ पर भी सीवर या वहाँ से अगर 200 मीटर के अंदर से ज्यादा अगर होता है और वहाँ पर तक नहीं है, तो वहाँ पर जल कर नहीं लगता है, मगर वहाँ पर भी उसको दिया जा रहा है। इस तरह से इनकी जो है करीब 8-9 सूत्रीय मांग है। आइए कुछ यहाँ पर बात करते हैं, वो खुद बताएंगे कि क्या मांगे हैं, क्या मांग है, क्यों ज्ञापन आज। गोरखपुर महानगर में नगर निगम बोर्ड द्वारा ये बहुत ही कठोर रवैया अख्तियार करते हुए और ये महानगर की जो सम्मानित जनता है उनके ऊपर एक इस तरह का टैक्स लाद रहे हैं जो कि गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और उस तरह के टैक्स लगाने का कोई भी किसी तरह का मतलब नहीं बनता है। जैसे इन्होंने सर्वे करा लिया, सर्वे में 35,000 ऐसे मकान को सर्वे में ले लिया जिनका पहले से टैक्स जमा होता है, मगर उन्होंने कहा ये 35,000 लोग नगर निगम को टैक्स नहीं देते हैं, उस पर नया टैक्स लगा दिया और वो लोग पहले से टैक्स देते आ रहे हैं। इसी तरह से जो मकान निगमित टैक्स निगमित एरिया पे लिया जाता है और नगर निगम 1963 एक्ट के तहत निगमित एरिया पे टैक्स लिया जाता है, मगर यहाँ नगर निगम द्वारा निर्मित एरिया पे टैक्स लिया जा रहा है। पूरे स्ट्रक्चर पर ही टैक्स लगा दिया है। जिसका टैक्स 252 रुपया था उसका बढ़ के 8,000 कर दिया है, जिसका टैक्स 1100 था उसका बढ़ा के 24,000 कर दिया है। इस तरह से 20 गुना टैक्स बढ़ा दिया है और 50 गुना टैक्स बढ़ा दिया है। और बढ़ाने के बाद जबरदस्ती पूरे नगर निगम में जितने भी लोग हैं सबका टैक्स गलत भेज करके नोटिस, और जो नोटिस भेजी है उस नोटिस में ना ही तो नगर आयुक्त की सिग्नेचर है, ना ही किसी सक्षम अधिकारी की सिग्नेचर है और ना ही तो कोई मोहर है। एक फोटोकॉपी कराई गई नोटिस पूरे महानगर में भेजकर नगर निगम के अंदर बाकायदा ठगने के लिए काउंटर बना के रखे हुए हैं और जनता परेशान होकर उस काउंटर पे जा रही है तो उससे कह रहे हैं आपका 252 रुपया टैक्स था, 25,000 हो गया और बीच में समझौता करके 12,000 13,000 उसका टैक्स कर दे रहे हैं। ये इस तरह की जो रवैया है इसके खिलाफ हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं द्वारा जिलाधिकारी महोदय के। और अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, नगर निगम के लोगों ने इस तरह का मनमाना टैक्स वसूलना बंद नहीं किया, तो हम लोग का अगला कार्यक्रम आमरण अनशन का होगा। हम लोग महानगर वासियों पे इस तरह का टैक्स का भार लगने नहीं देंगे। तो विभिन्न जो राजनीतिक संगठन है वो विगत दिनों से कई जो संगठन रहे उन्होंने इस तरह का ज्ञापन दिया है और मांग की है कि टैक्सेशन को वापस किया जाए, लेकिन अभी तक नगर निगम ने कोई ठोस इसका जवाब नहीं दिया है, ना ही इस पर कोई कार्रवाई किया। हाँ, एक समाधान की बात किया उन्होंने बीच में कि जो थोड़ा बहुत समाधान होता है उस पर उन्होंने बात किया है और कुछ एक लोगों का समाधान भी किया है। आइए बात करते हैं, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर। देखिए, गोरखपुर सीएम सिटी है और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जनपद में महानगर में जो इस तरह का नगर निगम का रवैया चल रहा है बिल्कुल ही निंदनीय है, बहुत ही असंवैधानिक है। जहाँ गरीबों की तादाद है वहां पर नगर निगम टैक्स इतना ज्यादा व्यवसायीकरण के नाम पर व्यवसायिक कर दिया है कि लगता है कि जैसा नगर निगम का खर्चा इसी टैक्स से चलता है, जबकि मुख्यमंत्री के पास पूरा अधिकार होता है कि वो अपने बजट से इस क्षेत्र को विकास करने के लिए अपने थैली में से जितना पैसा चाहिए वो नगर निगम को दे सकता है। लेकिन यहाँ नगर आयुक्त से लेकर के महापौर से लेकर के सारे लोग जनता पर ऐसे कर लादने में लगे हुए हैं कि कितना इनको पैसे की जरूरत है, क्या क्या ये विकास करेंगे यही समझ में नहीं आ रहा। बहुत दुखद है और इस पर काफी मंथन हो चुका है, सारे पार्षद लोग इसके खिलाफ हैं, सारे नगर निगम के में कितने ज्ञापन हो चुके, आज भी उनके कानों पर जू नहीं लग रही है। बहुत ही शर्म की बात है कि गोरखपुर सीएम सिटी में मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान देवें और इस तरह के जो बढ़ोतरी की जा रही है बहुत ही निंदनीय है। मुख्यमंत्री जी आगे आवे और इसको अविलंब रोकें।
तो यहाँ पर इनका साफ कहना है कि जो टैक्सेशन बढ़ा हुआ है उसको अविलंब रोके। मुख्यमंत्री जी खुद इसके अंदर इन्वॉल्व हो, संज्ञान ले, और संज्ञान लेने के बाद ये जो बढ़ाया गया है इसको वापस ले, जो पुरानी स्थिति है वो यथास्थिति में ले आए। क्या गोरखपुर की जनता जो मिडिल क्लास है और उसके नीचे की है, वो क्या जो इस तरह से टैक्स की बढ़ोतरी हुई है वो देने में सक्षम है? नहीं, सक्षम नहीं है और जनता परेशान भी है। जहाँ जा रही है उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही है और स्थिति है ड्रोन कैमरे से ये सर्वे करवाए हुए हैं और किसी का 2 मंजिला मकान है और 1 मंजिला वाले मकान का नाम आ गया है, ऐसा भी हुआ है। हमारे मोहल्ला अशोकनगर में स्थिति है कि एक रामानंद जी हैं, उनका मकान 2 मंजिला है और उनके बगल वाले 1 मंजिला वाले के मकान से वो आ जा रहा है। इस तरह से इसको सर्वे कराया जाए, डोर टू डोर सर्वे करा करके उसका उस पर लगाया जाए और बिना लगाए ड्रोन कैमरा से सही रिपोर्ट नहीं आ पाई है और सही रिपोर्ट ना आने के कारण 10 जिसका 200 है उसका 10,000 हो गया, जिसका 1100 है उसका 24,000 हो गया। इस तरह से जा रहा है और मान लीजिए उनका कमर्शियल नहीं है, कमर्शियल में आ जा रहा है, तो इसको पहले जांच करा करके कमर्शियल है कि नहीं है। नीचे उनका मान लीजिए नीचे दुकान रखे हुए हैं, ऊपर रह रहे हैं, तो नीचे ऊपर दोनों का कमर्शियल बना करके दे दिया जा रहा है। इस तरह से नहीं चलेगा, उसको देखना पड़ेगा और बिना देखे इसका काम नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार से हमारी अनुरोध है, जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है, इसका सही से जिलाधिकारी का से अनुरोध है कि वो इसका सही सर्वे करा करके और सही देख करके सही टैक्स लगाया जाए। तो यहाँ पर बीएसपी के नेताओं का साफ कहना है कि जो ये सर्वे हुआ है उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं, उस खामियों को दूर किया जाए और जो भी बढ़ा हुआ टैक्सेशन है वो यहाँ पर उसको वापस लिया जाए। अगर ये बातें नहीं मानी जाती है तो आने वाले दिन में महानगर वासियों के साथ ये लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे और ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।